नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त 4:50 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। तो आप कहेंगे इसमें क्या मुद्दा है? इसमें मुद्दा आपको बताते हैं क्या है। देखिए, कथित वोट चोरी, ये तो बड़ा मुद्दा है ही। और उस वोट चोरी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का, और केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, 1300 किलोमीटर वोटर अधिकार यात्रा, संसद में चुनाव सुधार पर बहस, और अब ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को हुंकार रैली की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी से लेकर केसी वेणुगोपाल तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, दिल्ली के आसपास के राज्यों के जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता हैं, वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांग्रेस ने इससे पहले ये जो कथित वोट चोरी है उसके खिलाफ देश भर में लाखों सिग्नेचर्स जुटा लिए हैं, और अब रामलीला मैदान में बड़ी रैली के जरिए ये देश में संदेश देने की कोशिश हो रही है कि देखिए, हमने साइन करवाए हैं। केवल हम नहीं है जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर यहाँ पर आ गए हैं, ये साइन तो लोगों के हैं। लोग वोट चोरी के मुद्दे के साथ जुड़े हैं। और इन्हीं तैयारियों के बीच एक खबर यह भी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने इस रैली में इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया है। इट इज प्योरली एक्सक्लूसिवली स्पेशली फॉर कांग्रेस बाय कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर हमने पूरे देश में लाखों हस्ताक्षर करवाए हैं और इसीलिए यह पार्टी का आयोजन है। बात ठीक है, कांग्रेस का अभियान है, कांग्रेस की तैयारी है, तो ये कांग्रेस का निर्णय होना चाहिए कि वो इस रैली में किसको बुलाती है, किसको नहीं बुलाती है, इस रैली का क्या स्वरूप देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के इस निर्णय से, इस डिसीजन से देश के सियासी पंडित शायद इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। सियासत के जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस इस रैली में थोड़ा बड़ा दिल दिखाते हुए उन दलों के नेताओं को भी मंच पर न्योता दे देती जो कथित वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में कांग्रेस के विचार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस रैली का इंपैक्ट और इफेक्ट और इसका कैनवस बड़ा हो सकता था। जैसे कांग्रेस ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सभी सहयोगियों को बुलाया था, उसी तरह अगर रामलीला मैदान के मंच पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई देता तो मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ सकता था। इसके पीछे एक वजह यह भी गिनाई जा रही है कि अभी संसद में चुनाव सुधार का पूरा आपने देखा ही माहौल, विपक्ष एक सुर में बोल रहा था। विपक्ष के सारे नेता दिल्ली में मौजूद भी थे और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं कांग्रेस कोई रणनीतिक चूक तो नहीं कर रही है, या फिर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाने से कहीं ना कहीं बच रही है। और सवाल यह भी है कि कहीं कांग्रेस को यह तो नहीं लगता है कि सभी नेताओं के मंच पर होने से एक जो चेहरा चमकना चाहिए वो फीका पड़ जाएगा। इन सवालों को बल देती है बीते कुछ दिनों से सामने आ रही एनडीए की एकजुट वाली तस्वीर। मॉनसून सत्र के दौरान पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, तस्वीर आती है। फिर गुरुवार को एनडीए दलों के नेताओं और फ्लोर लीडर को प्रधानमंत्री आवास पर डिनर के लिए बुलाया जाता है। अब सियासी पंडित से सवाल पूछ रहे हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी गठबंधन की अहमियत समझ रही है और सहयोगियों को पूरा मान सम्मान दे रही है, जैसा विरोध किया जाता है कि ये तो सिर्फ दो आदमी पार्टी चलाते हैं, किसी और की सुनते ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने दोस्तों को दूसरी तरफ सम्मान देने में क्या पीछे दिख रही है, जगह देने में क्या पीछे दिख रही है? क्या कांग्रेस को इस कार्यशैली को बदलना होगा? और इसी कार्यशैली के कारण क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस से दूरी बना रही हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है और आंतरिक झगड़ों की वजह से इसके आईसीयू में जाने का खतरा है। झारखंड में हमने बताया हेमंत सोरेन के इंडिया ब्लॉक छोड़ने की आशंका कब से जताई जा रही है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा जब कार्यक्रम हो रहा है, यानी कांग्रेस को अपने साथियों को इस कार्यक्रम के जरिए और स्ट्रांगली साधना नहीं चाहिए था, या ये किसी पुरानी बीमारी की याद दिलाता है? और मैं बीमारी क्यों कह रही हूं, एक एक उदाहरण जो है वो आपको गिनवा दूंगी। उदाहरण आजादी से पहले से चला आ रहा है। कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट में पहला सबसे बड़ा नाम याद कीजिए क्या था और कौन था? सुभाष चंद्र बोस।
जिन्होंने पार्टी नेतृत्व से असहमति की वजह से 1939 में कांग्रेस छोड़ दी। फिर सी राजगोपालन, जेबी कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, ये सारी लिस्ट है, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम। फिर नया दौर आया, वीपी सिंह, ममता बनर्जी, शरद पवार, फिर वहां नॉर्थ ईस्ट की तरफ बीजू पटनायक, मुफ्ती मोहम्मद सईद, और जो ताजा तरीन मामला है तो हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सारे नाम शामिल हैं। और सबकी शिकायत कमोबेश एक सी रही है, कांग्रेस में आजादी से पहले से लेकर अब तक अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को संभालने की क्या कला दिख रही है आपको, या इसका नुकसान हुआ? बंगाल में कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास राम मनोहर लोहिया की विचार पर बढ़ी समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद कांग्रेस को कोई बड़ा मास लीडर मिला नहीं। गुलाम नबी आजाद की चर्चा जरूर होती है, लेकिन बताइए अब वो कहां है? वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। शरद पवार महाराष्ट्र में, उनके इर्द गिर्द अब महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है। ओडिशा में बीजू पटनायक ने कांग्रेस की पूरी सियासी जमीन खत्म कर दी, और सियासी पंडितों का मानना है कि इन बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह गांधी परिवार की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। कभी पंडित नेहरू के लिए सुभाष बाबू को वो कद गंवाना पड़ा, कभी इंदिरा गांधी की वजह से मोरारजी देसाई को, कभी जगजीवन राम को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कभी राजीव गांधी की वजह से वीपी सिंह कांग्रेस से दूरी बनाते हैं, सोनिया गांधी की वजह से ये आरोप लगते हैं कि शरद पवार कांग्रेस से दूरी बनाते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के चेहरे के समानांतर कोई और चेहरा ना खड़ा हो जाए। इसीलिए इस तरीके के ऐसे रूट और रोड मैप्स तैयार किए जाते हैं, और किसी भी पार्टी को यह हक है कि वो अपने लीडर को एकदम सेंटर में रखे। लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरा विपक्ष एकजुट होना चाहिए, क्या किसी एक चेहरे पर, और वो भी वो चेहरा जिस पर बार बार आरोप लगते रहे हों? किस बात के आरोप? कि क्या सामने वाला पूरे इंडिया ब्लॉक को उतनी ही मजबूती के साथ आगे ले जा सकता है? अब सवाल यह कि क्या कांग्रेस को अपने ही सहयोगियों पर भरोसा नहीं? क्या राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में असुरक्षा की भावना है? और इन्हीं सारे सवालों के साथ अब हम शुरू कर रहे हैं गूंज। और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप से उनका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रेम शुक्ला जी। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई हमारे साथ स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन भी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं काम करती हूँ, शुरू में सबको 40-40 सेकंड का वक्त देती हूँ और उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे। निखिल जी, शुरुआत आपसे करूंगी, क्योंकि आपने देखा इस वक्त जो एंकर लिंक हमने दर्शकों के सामने रखा था, या इस वक्त गूंज का जो मुद्दा है वो इसी बात को लेकर है, और मैं चाहती हूं कि गंभीरता से इस मसले पर चर्चा हो। क्या ये सही माहौल नहीं था जब आप सब एक साथ वॉकआउट कर जाते हैं सदन से, जब एक साथ आप मकर द्वार पर खड़े हुए नजर आते हैं वोट चोरी के मसले पर? तो वोट चोरी वाली ये जो रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन या कार्यक्रम का आयोजन आप कर रहे हैं, तो पूरा विपक्ष भी एकजुट होता। देखिए रूपिका जी, सबसे पहले तो आपने शुरुआत करी और एक लंबी सूची उन नामों की दी जिन्होंने एक एक करके कांग्रेस छोड़ी। आपने सबसे पहला नाम नेताजी बोस का लिया। ये लोग बहुत बारी बताना भूल जाते हैं कि जब नेताजी बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसमें 4 ब्रिगेड थे जिनका नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, बोस ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड। तो ये जो
किस्से सुनाए जाते हैं कि बोस जी का मनभेद था नेहरू जी के साथ, या पटेल जी का नेहरू जी के साथ मनभेद था, ये बेतुकी बातें हैं, आरएसएस की कही हुई बातें हैं। तो मेरे ख्याल से हमें दर्शकों के सामने नहीं करनी चाहिए। आखिरी नाम आपने लिया, वो लिया हेमंता बिस्वा शर्मा का। ये वही हेमंता बिस्वा शर्मा है जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी 2014 में एक लंबी फहरिस्त लेके आते थे कि किस तरीके से, क्योंकि मतभेद था। उनका मानना था, नेताजी बोस का मानना था कि हथियार से आजादी मिलेगी, गांधी जी का, नेहरू जी का मानना था सत्याग्रह से राजनीति मिलेगी। मनभेद नहीं था, मतभेद था, अप्रोच में फर्क था। चाहते दोनों एक ही चीज थे और कोई भी दूसरे की इंटेंशन पे डाउट नहीं करता था। इसीलिए कांग्रेस ने कभी नेताजी बोस की इंटेंशंस पे सवाल नहीं उठाया और नेताजी बोस ने कभी गांधी, नेहरू, पटेल की इंटेंशंस पे सवाल नहीं उठाया। आखिरी नाम आपने लिया हेमंत बिस्वा शर्मा का। ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी 2014 में लंबी फहरिस्त लेके आते थे कि इन्होंने शारदा स्कैम करा है, चिटफंड स्कैम करा है, ये करा है, वो करा है। कैप्टन अमरिंदर आज कहां है? भाजपा का पटका पहन के बैठ गए हैं, लेकिन ना तो वो पंजाब भाजपा के अध्यक्ष है, ना वो एलओपी हैं, ना वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो कैबिनेट मंत्री हैं। वो क्या है भगवान जाने। हाँ, इतना जरूर सुनने में आया था कि जो पटियाला हाउस कोर्ट का केस चल रहा था बहुत लंबे समय से, वो उनके फेवर में, यहाँ पद नहीं मिलता है। बिल्कुल, पटियाला क्या होता है? देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट का, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि आपके साथ जब रहते हैं या कांग्रेस के साथ रहते हैं, हाँ, तो तब किसी तरह का कोई आपको वहां पर डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता। यहाँ आते ही वो डिसिप्लिन कैसे आ जाता है? मैं डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ कैसे आ जाता है। अगर आपका एक प्राइवेट पैलेस का डिस्प्यूट चल रहा हो, 650 करोड़ रुपए का वो पैलेस हो इंडिया गेट पे, 8 एकड़ का, और एकदम से आपके फेवर में जजमेंट आ जाए तो आप में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। अगर एक ही बंगला आपके परिवार ने पिछले 40 साल से रख रखा हो और वो बंगले से आपको निकाले जाने वाला हो, लेकिन उससे पहले ही आप पार्टी बदलें, सरकार तोड़ें, दूसरी पार्टी में आके मंत्री बन जाएं और वो बंगला आपको बड़ा सा लटियंस में 2-2.5 एकड़ का बंगला रिटेन करने को मिल जाए, तो अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है। तो किस तरीके से सत्ता के लाभ पहुंचाए जाते हैं विपक्षी नेताओं को, जिनसे बड़े बड़े आरोप करप्शन के, भ्रष्टाचार के लगाए जाते हैं। हाँ? नहीं, रिस्पेक्ट की बात नहीं, प्रैक्टिकल है। मैं तो कह रहा हूँ सिंधिया जी और अमरिंदर सिंह जी बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। आप गुलाम नबी आजाद आपको इसलिए छोड़ के गए। हाँ, इससे गुलाम नबी आजाद ने तो बहुत लंबा पत्र लिखा था। ममता बनर्जी इसलिए छोड़ के गई। शरद पवार आज भी गठबंधन में नहीं है क्या? शरद पवार आज भी इंडिया गठबंधन में नहीं है क्या? शरद पवार, नहीं, मैं तो नहीं कह रहा उन्होंने भ्रष्टाचार करा था, मैं तो नहीं कह रहा अमरिंदर जी ने भ्रष्टाचार करा है या सिंधिया जी ने भ्रष्टाचार करा। आपको छोड़ कर गए, यानी कांग्रेस को छोड़ के गए। इधर उधर मत जाइए ना निखिल, जो मैं जिस लेकिन फिर भी उसी गठबंधन में साथ है, फिर भी उसी नेतृत्व में। इधर से उधर क्यों जा रहे हैं? अरे तो वो तो राजनीति मजबूरी का नाम है। मैं ये कह रही हूँ, व्हाई डिड दे लीव? छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो फिर विलय कर देना। वापस आ गए हैं तो गठबंधन में क्यों आए? विलय कर दें, क्यों नहीं कर रहे हैं विलय? रूबिका जी, लोकतंत्र में मनभेद होना जायज है, गवारा है। ये भाजपा का एक आदमी दो आदमी का डंडा नहीं है। सबको अपनी राजनीतिक दल बनाने का, अपनी अलग राजनीति रचने का पूरा अधिकार है और इस बात का सम्मान कांग्रेस पार्टी, इस बात का सम्मान गांधी परिवार, राहुल गांधी सब करते हैं। नरेंद्र मोदी को ये शायद नहीं समझ आता होगा कि कोई एक दल छोड़ के दूसरा दल बना सकता है, लेकिन कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है कि अगर आपके मनभेद हैं, आपको मतभेद हैं, अगर आपको लगता है कि विचारधारा में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, तो आप एक अलग दल बनाइए। प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आई विल टेल यू व्हाट। निखिल जी, मैं बताती हूँ, तो मैंने 30 सेकंड कहा था। शरद पवार ने कभी अरे कोई नहीं कह रहा, अभी भी कोई नहीं कह रहा है एंटी नेशनल। शरद पवार को एंटी नेशनल ना कहा। अरे अब कोई एंटी नेशनल जो भाजपा में नहीं है, वो एंटी नेशनल है, वो माओवादी हैं, वो मुस्लिम लीग है। बंद कमरे में कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? अब वो छोड़ दीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट डिबेट। मैं ये कह रही हूं, where does the problem start? ठीक है, where does the problem start? I'll tell you where does the problem start. प्रॉब्लम वहां स्टार्ट हो जाती है जब निखिल जैन लंबा सा भाषण देते हैं, हमारे यहाँ 2 लोगों की पार्टी नहीं है, 2 लोगों का ये नहीं चलता है, हंटर नहीं चलता है कि विप द हंटर और काम हो गया। 2 लोग नहीं है भैया, वहां एक ही है। आपने एक बार भी अपने पार्टी के अध्यक्ष का नाम नहीं लिया। आपकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, जो कायदे से अगर देखा जाए तो सांसद हैं और पार्टी के तौर पर देखा जाए तो हाँ, अभी उनको जरूर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अरे रुकिए ना, आ रही हूं निखिल जी, एक तो सब्र रखिए ना। 99 लाने के बाद आप लोग इस तरीके से उतावले हो जाते। बनाया गया, उसके पीछे भी कारण बता रहे हैं ना आपको, आप भी समझ रहे हो उस कारण को। मैं कह रही हूं, अलावा गांधी परिवार के कांग्रेस में कुछ और बचता है
या कुछ नहीं? इट इज ऑल अबाउट गांधी परिवार और किसी के बारे में कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। जिन नेताओं की आपने लंबी फहरिस्त दी वो तो कांग्रेस के ही बड़े नेता रहे हैं, प्रदेशों के नेता थे। उन्होंने छोड़ के किसी ने पार्टी बदल ली, किसी ने अपनी पार्टी बना ली। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन है, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, उसके प्रेम शुक्ला जी और बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में, अशोक गहलोत हैं, सारे गिना दिए भाई। हायरार्की गिना दी है। आपकी पार्टी में तो 2 ही लोग हैं, 2 से तीसरा नहीं। उन्होंने तो हायरार्की गिना दी है। ये सारे बड़े लीडर से जो हमको छोड़ के गए हैं, अपने अपनी जगह अपने अपने राज्यों के बड़े चेहरे हुआ करते थे। एक परिवार की पार्टी जो है 12 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी, झूठ बोलने की जो दुकान खुली है ना कांग्रेस की, ये झूठ की दुकान से सिर्फ झूठ ही निकलता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी सहमति के बिना एक भी निर्णय आपने आज तक लेते हुए नहीं देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का, उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया होती है तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बहुत पारदर्शी ढंग से, रूबिका जी एक पत्रकार के रूप में आपने भी देखा होगा, कांग्रेस के आपने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कितनी मीटिंग देखी है, उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की कितनी मीटिंग देखी है, उनके यहाँ हाईकमान स्वयं, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, वो हाईकमान किसको कहते हैं? वहां की कांग्रेस वर्किंग कमेटी को नहीं कहते हैं, एक परिवार को कहते हैं। मायनो माफिया परिवार जो है, उस मायनो परिवार के बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाते। ये लोग बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में। आप कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन तय करेगा? ये कोई बता देगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष नहीं, पर वो अध्यक्ष तो दुखती रह आजकल आपकी है प्रेम शुक्ला जी। कह रहे हैं ना यूपी का अध्यक्ष आप लोग चुन रहे हैं, ना आप यहाँ केंद्र में अध्यक्ष चुन पा रहे हैं। यहाँ भी कुछ ना कुछ तो मामला फंसा हुआ है, वरना अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनिए, बात खत्म कीजिए, क्यों नहीं चुन रहे आप लोग? हाँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है। अभी राज्यों के अध्यक्षों का निर्वाचन चल रहा है। राज्यों के अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया होने के बाद में हमारे यहाँ बाकायदा चुनाव अधिकारी घोषित हैं, वो चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेंगे और उसके अनुकूल राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यक्रम होगा। अब मुझे बताइए कांग्रेस में चुनाव अधिकारी की क्या स्थिति होती है? अगर गांधी परिवार किसी का नाम ना कर दे तो चुनाव अधिकारी उसका नामांकन भरवा सकता है क्या? हाँ। कल्पना कीजिए। मैं निखिल जी आपके पास आने से पहले फॉर्म बनने गए थे, आपको याद है जितेंद्र प्रसाद किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने हमला किया था? याद है। और उसके बाद हुआ ये कि उनको आना पड़ गया था आपके पास। लेकिन यहाँ यहाँ आनंद दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन जी भी, फराज किदवई साहब भी और विनीत सिंह भी। फराज किदवई साहब, मैं आऊं आपके पास उससे पहले आनंद जी सच बताइए ना, मैं ये मामला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है, ये मामला 2 पार्टी विथ गठबंधन का है। और रामलीला मैदान में ठीक है आप कह सकते हैं भाई उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का आयोजन है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि देश की जनता, एक तरफ पार्लियामेंट चल रहा है शीतकालीन सत्र, दूसरी तरफ रामलीला मैदान में आयोजन चल रहा है, उस आयोजन में केवल और केवल कांग्रेस, मतलब इंडिया गठबंधन के बाकी साथी कहीं नजर नहीं आएंगे। और वो भी किस मुद्दे पर, जिस पर आप लोग संसद में एकदम पुरजोर तरीके से कांग्रेस का साथ दे रहे। वहां बिहार में एसआईआर भले ही मुद्दा नहीं था, लेकिन तेजस्वी बाबू सीट के बगल में बैठकर गाड़ी में बोलते रहे कि हाँ ठीक है, हाँ ये भी है, नौकरी नौकरी नौकरी। आनंद जी देखिए, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस की बात बताई। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम है, अब वो रामलीला मैदान में करें, चाहे कहीं और करें, चाहे किसी को बुलाएं, चाहे किसी को न बुलाएं, ये उनकी, देखिए बहुत महान पार्टी है कांग्रेस, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है रूबिका जी। आज़ादी के समय की पार्टी है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, बहुत ताकतवर और कद्देवार पार्टी है, और भारत देश में कांग्रेस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष है, तो ये सब कोई साधारण सी बातें थोड़ी हैं। तो कांग्रेस खुद अपने आप में एक ताकत है और कांग्रेस को पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने का अधिकार है, तो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है। अब अगर आपने जो कहा ऐसा करते तो वैसा होता, वैसा करते तो ऐसा होता,
अगर ये सब सोचे होते, ये सब करते, तब तो क्या बात होती। तो अब जाने दीजिए, जो कर रहे हैं हम उनको शुभकामना देंगे, हमारे भाई हैं, खूब आगे बढ़ें, खूब फले फूलें। अब क्या करें बताइए, क्या कहें हम। बिहार में लड़े तो 6 पर आ गए, हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, लेकिन कांग्रेस कहती है हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हारते रहें लेकिन लड़ते रहें। मोदी जी की कुनीतियों के सामने चट्टान बनकर कांग्रेसी खड़े हैं। ये क्या कोई साधारण सी बात है? कोई साधारण सी बात नहीं है। हम उनको साधुवाद देते हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं और उनको रामलीला मैदान के लिए निखिल जी बैठे हैं। उनकी पूरी पार्टी को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो क्या कहें बताइए रूबिका जी। आनंद जी, हम क्या आनंद जी, कहें। क्या था देखिए मतलब रूबिका जी, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये हमारी दोस्त है, हम इसे अपनी शुभकामना दे सकते हैं। या और बात है कि अगर कांग्रेस हमें साथ में लेकर लड़ती तो कुछ और ही नजारे होते, और आज नहीं लेकर लड़ रही है तो भी नजारा अच्छा होगा। यही शुभकामना हम उनको दे सकते हैं। आपने कुछ 90 सेकंड ही कहा था, तो मैं ज्यादा बोल न बैठूं और मैं आपकी डांट न खाऊं, इसके लिए मैं चुपचाप ही ये बात कह रहा हूं। ये देखिए, ये आनंद जी जो है, ये बहुत महान गठबंधन है। ये नॉर्मल, रूबिका जी, ये नॉर्मल गठबंधन नहीं है, ये बहुत मजबूत गठबंधन है। और इस गठबंधन में हर आदमी स्वतंत्र है। यहाँ मोदी जी की तरह या बीजेपी की तरह कोई तानाशाही अहंकारी प्रवृत्ति नहीं है, इसकी जो मर्जी है करो। जब 29 में लोकसभा के चुनाव आएंगे तो हम लोग एक बार बैठकर फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब 29 तक हम सब छुट्टी पर हैं, तब क्या करें, पर हैं। तब क्या करें। हम लोग कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है। हमारी इच्छा इनके साथ चलने की है। वो अगर हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग तो उनको साथ देंगे और शुभकामना देंगे। साथ देंगे, शुभकामना देंगे। ये साथ और शुभकामना, ये गमछे के पीछे छुपे हुए दूसरे शब्द हैं। निखिल जी, सुनाई पड़ा है आपको? सबसे पहले तो मैं आनंद जी की सराहना करना चाहूँगा। कितना अच्छा उन्होंने देवानंद का इम्प्रेशन करा है। मुझे याद नहीं आखिरी दफ़ा मैंने इतना अच्छा इम्प्रेशन कब सुना था। और वो तो कह ही रहे हैं हमारे साथ हैं, हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और देखिए, इंडिया गठबंधन की टूटने की खबरें तब से आ रही हैं जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया गठबंधन में मतभेद जरूर होते हैं, मनभेद कभी नहीं होते, क्योंकि ये अलग राजनीतिक दल हैं। कुछ चीज़ों पे मेरा आनंद जी से एक डिसएग्रीमेंट रहेगा, आनंद जी का मेरे से रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपना शुभचिंतक, उन्हें अपना मित्र नहीं मानता या वो मुझे अपना शुभचिंतक। आप सच में बॉडम हैं कि बॉडम बनने का आप नाटक कर रहे हैं? अब देखिए, बॉडम कौन है, मैं शब्द फिर को आप अन्यथा मत लीजिएगा। क्लिप निकालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए निखिल जी, हाँ मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आप समझ गए ना मैं क्या? अरे नहीं, वैसे वाले नहीं। मैं आप देखिए, आप मेरी बात समझिए। मैं जब आपसे ये कह रही हूं कि ये जो आप विश्लेषण कर रहे हैं, आनंद दुबे बहुत, इसे कहते हैं कि वो बहुत सम्मानजनक तरीके से आपको बहुत कटु चीजें कह रहे हैं जिसे आप नहीं समझना चाह रहे हैं। मतलब वो सच कह रहे हैं। आप इतने बड़े हैं कि आपको देवानंद वाला एंटरटेनमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक घटक दल का दर्द नहीं दिखाई दे रहा उसमें, जो आनंद दुबे कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। हम सबको समझ में आ गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हम सबको समझ में आ गया। पर इनको आनंद दुबे जी में क्या नजर आया? वाह, मैंने तो पिछली बार ऐसा बहुत पहले कभी देवानंद जी का इंप्रेशन देखा था। बस एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि तुम मुझे एंटरटेन करो और राज मैं करूंगा। निखिल जी में भी अब वो वाला कीटाणु आ गए। 20 सेकंड का एक, रूबिका जी, एक 20 सेकंड का छोटा सा एक, रुकिए अभी रुकिए ना रुक जाइए आप, रुकिए अभी रुकिए। निखिल जी आप रुकिए। देखिए रूबिका जी, आनंद जी ने आज जो किया है ना, ये मतलब जिसको कहते हैं कि वो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी कभी ऐसे मार पिटाई करनी है कि निशान नहीं उभारना चाहिए, लेकिन जब जब पुरवैया बहेगी तब तक बहुत दर्द होगा, पीड़ा बहुत होगी। तो ये कांग्रेस को पिराने वाला सब कर दिया इन्होंने। आनंद दुबे जी उसी अंदाज में आज कुछ बोल रहे हैं। और गंभीरता से अगर देखें तो क्या
जो तथाकथित विपक्षी गठजोड़ है वो लोकसभा चुनाव के समय ही ध्वस्त नहीं हो गया था? उसी में से तो नीतीश जी निकल गए थे। आप कांग्रेस के नेताओं को छोड़िए ना, नीतीश कुमार उनके साथ थे और जनवरी में वो अचानक निकल जाते हैं। उस गठजोड़ का एक सेक्रेटेरिएट बनना था, लोग बनने थे, क्या हुआ? उसके बाद आम आदमी पार्टी निकल जाती है, उसके बाद एक एक करके सारे लोग निकल जाते हैं। और चलिए, निकलना ना निकलना अपनी जगह है। राहुल गांधी ने कब फोन करके किसी मुद्दे पर कहा कि भाई ये एक हमारा मुद्दा है, इस पर हम सब लोग मिलकर बैठकर बात करेंगे? आपको ऐसा कुछ दिखा क्या? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके बाद इसको गठजोड़ कहना, पहली बात तो यही मजाक है, ये बंद करना चाहिए मजाक की ये लोकतांत्रिक है और नरेंद्र मोदी अमित शाह सबको जो है वो तानाशाही। अब उनकी मोदी जी की इतनी तानाशाही है कि वो सबको डिनर देते हैं और घूम घूम के एनडीए के सांसदों से सबसे जाके उनकी टेबल पर मिलते हैं। और एक राहुल गांधी हैं जिनके नेता कहते हैं कि 3 साल से कम में तो हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं। फिर पता चलता है कि वो कहीं चले गए। भाई वो भी तो एलओपी हैं, तो प्रधानमंत्री के बराबर रहेंगे तो उनकी विदेश की विजिट जरूरी हो जाती है। मुझे लगता है कांग्रेस बहुत गहरे संकट से जूझ रही है। और मैं बार बार कहता हूं, ये राहुल कांग्रेस है, ये इनको कुछ लोगों ने समझा दिया है कि आज नहीं तो कल, 15 साल हो गए भाई, आज नहीं तो कल हमारी सरकार आएगी तो हम किसी को कुछ हिस्सा नहीं देंगे। सोनिया कांग्रेस को हिस्सा नहीं देंगे, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस को हिस्सा नहीं देंगे, इंदिरा की कांग्रेस को हिस्सा नहीं देंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ अब राहुल कांग्रेस चाहिए। और राहुल कांग्रेस पूरी तरह से अल्ट्रा लेफ्टिस्ट के कब्जे में है, जो किसी को कुछ नहीं देना चाहती है। उनका विचार आयातित है, विदेश से वो प्रेरित है। वही राहुल गांधी, ये रामलीला मैदान की रैली भी उसी दिशा में जाती दिख रही। फराज भाई, आप इससे अग्री करते हैं या आप आनंद जी स्टाइल में कुछ कहना चाहेंगे? रूबिका जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी अपनी जब शुरुआती बात की तो आपने बोला आजादी से पहले तक ले गई, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज भी आपको याद होगा, क्योंकि हर्षवर्धन जी बैठे हैं, इनको तो सब पता ही होगा कि अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अभी एक हफ्ता पहले करो या मरो का ही नारा दिया है। तो सिचुएशन जो है, पहले अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के राष्ट्रवादी नेता लड़ रहे थे और आज लोकल अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। एक बड़ी लंबी लिस्ट आपने दी रूबिका जी, जिसमें क्या नेताजी से लेकर के और तमाम ऐसे कांग्रेस के नेताओं को जो बाहर चले गए, कुछ नाम उसमें और भी जोड़ लिए रूबिका जी। अरुण शौरी, यशवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, उमा भारती, कल्याण सिंह जी, जसवंत सिंह, बाबुल सुप्रियो, नवजोत सिंह सिद्धू और वरुण गांधी तो कहीं बीच में पड़े ही हुए हैं। कल्याण सिंह जैसे आदमी को, जिसने भारतीय जनता पार्टी की कम से कम उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा दी थी, उनका भी इन्होंने सम्मान नहीं किया और बाहर का रास्ता उनको अख्तियार करना पड़ा था। लालकृष्ण आडवाणी जी ने तो 2013 में चिट्ठी भी लिखी थी ना आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, कि पार्टी छोड़ने की, शायद उसमें उन्होंने कहा था पार्टी छोड़ने की बात कही थी या संन्यास लेने की बात कही थी। तो देखिए क्या है रूबिका जी, हर पॉलिटिकल पार्टी से नेता लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा जो है वो बनी रहनी चाहिए। अब एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी रैली में फराज किदवाई को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, शिवसेना को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, वो उनका एक अपना पर्सनल वो है, कांग्रेस पार्टी की वो अपनी लाइन है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आनंद दुबे जी यहां पर बैठे हुए हैं और शिवसेना जो है वो हमारी बहुत अच्छी अलाय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के उद्धव जी से बड़े अच्छे रिश्ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सबसे पुराना किसी का साथ था तो वो बाला साहब ठाकरे साहब का। और बाला साहब ठाकरे का सम्मान इन्होंने कैसे किया, उनकी पार्टी को तोड़ करके, उनके सिंबल पर डाका डाल करके, उनके सिंबल को चुराया, हथियाया, ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ा, उनकी पार्टी को तोड़ा और उनके भी सिंबल में और उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। नवीन पटनायक इनके पुराने साथी थे, उनके और फराज भाई, ये लोग कहते हैं ताल ठोक के कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिद को भी तोड़ा। देखिए मस्जिद के ऊपर हम कभी किसने, नवीन पटनायक की मैं बात कर रहा था, उनकी बात कर रही है, या रामविलास पासवान जी की बात कर रही है, या अभी मैं और आगे आ रहा था, सुनिए, या मैं भी आगे आ रहा था। आपके अजीज, आपके प्यारे, मैं आनंद दुबे जी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं बावरी की बात कर रही हूँ, मैं कार सेवकों की बात कर रही हूँ, मैं बाला साहेब ठाकरे की बात कर रही हूँ, हिंदू हृदय सम्राट की बात कर रही हूँ, फराज किदवाई साहब। अरे सुनिए मैडम, सुनिए, बाबरी मस्जिद पे हम लोग बाद में कभी और डिबेट कर लेंगे और कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर सहमत हूँ आपकी बात से भी और
आपकी बात से भी और हर्षवर्धन जी की बात से भी। आज हर्षवर्धन जी की मुसलमान बातों से पीछे, आज नहीं, मस्जिद हिंदू बाद में। नहीं, अखलाक हाँ? आज भी है, अखलाक आज भी, उसको लिंच करके मारा गया और उसके केसेस वापस लिए गए, अखलाक आज भी है। बिल्किस बानो अरे वो आज भी है कार कि उसके सेवक खिलाफ- आज भी है, वो हाँ, हाँ, कार सेवक आज भी है। पूछिए ना अरे आप। बिल्कुल है, बिल्कुल कार सेवक आज भी हैं, लेकिन अरे मैं रूबिका कह जी- रही हूँ कार सेवक तो वो आज भी खुद को कह रहे हैं, और वो हाँ, कौन हो से गए, कार अरे, सेवक थे रूबिका जी जिसकी सुनिए, पता उम्र, आप क्या कह रहे हैं, कयामत तक हम इस बात को ध्यान रखेंगे? नहीं सर रुकिए, रूबिका मैं जी, आपको रूबिका इसलिए जी। यहाँ पर इस बात को लेकर टोक रही हूँ फराज भाई। आप लोग मतलब राजनीति में आपको सब जायज है, सब जायज है। बेकार में बस आकर आप लोग मुद्दे ऐसे उठाते हैं कि इसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, हमारा कलेजा कांपने लगता है, हमारे गुर्दे छिल जाते हैं, तमाम तरीके की बातें। आज बैठकर बड़े आप वाहवाही कर रहे हैं। एक टाइम पर यही शिव सैनिक थे जो आपको फूटी आंख नहीं भाते थे। आज जैसे ही प्रेम शुक्ला से और भारतीय जनता पार्टी, मोदी और आडवाणी और संघ से अलग हुए, आज आपको बड़ा प्यार आ गया है। अब कोई बाबरी मस्जिद नहीं दिख रही है, अब कोई कार सेवक आपको नहीं दिख रहे हैं, अब कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं दिख रहा है। आनंद जी अलग नहीं हुए, तो फिर क्या हुआ? आपने बाला साहब का हृदय परिवर्तन कर दिया? सुनिए, नहीं, क्या किया आपने? आप गलत फैक्ट दे रही है। वीर सावरकर जिसके वीर से आपको एतराज होता है ना, उस वीर को एक नहीं हजार बार ये आनंद दुबे बैठे हुए वही देवानंद स्टाइल में आपको पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे, वीर सावरकर लड़ेंगे कि इनको आप नहीं फराज भाई, देखिए पॉइंट इज पॉइंट। आपने क्या, नो, आई एम नॉट टेकिंग अ रॉन्ग टर्न सन, आई एम गोइंग स्ट्रेट, एकदम नाक की सीध में चल रही हूं मैं। गलत तथ्य दे रही हैं। आनंद दुबे जी के अलग नहीं हुए, तो क्या? इनके साथ गद्दारी की गई। क्या मैं नाक की सीध में चल रही हूँ? मैं ना लेफ्ट ना राइट कर रही हूँ, मैं नाक की सीध में चल रही हूँ। आपका प्रिंसिपल क्या है? आप नहीं, आप आनंद दुबे की पार्टी जो है वो नहीं, वो बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी, हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी। नहीं, कहां से क्या गलत टर्न ले लिया? किस बात का गलत टर्न है? मैंने आपको जहां गड़बड़ी आपने की, आपको पकड़ा, आप बौखला उठे। मैं तो सीधी सादी बात कर रही हूँ, फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। नहीं, फैक्ट गलत क्या है आपका। तथ्य गलत दिया मैंने? मैं बता रहा हूँ, बोलने तो दीजिएगा। आपने कहा व्हाट कि इज द आनंद फैक्ट? दुबे- टेल मी। हम बता रहे हैं, बोलिए। आपने कहा कि आनंद दुबे जी ने छोड़ा नहीं, आनंद दुबे जी के साथ गद्दारी हुई, उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके सिंबल को हड़पा, और ये गद्दारी भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ की है, जो इनके साथ रहा। क्या नहीं किया इन्होंने रामविलास पासवान जी के साथ? इतने पुरानी अलाइफ है उनके साथ। आनंद दुबे जी के साथ क्या इन्होंने किया? बताइए आप, कोई बताएगा, इस बात का जवाब देगा? Don't be हाँ, नहीं, smart. अच्छा, Don't तो be अभी smart. कांग्रेस के I am not talking about the party. मैडम पार्टी को लेकर तो मैं अभी प्रेम शुक्ला जी से बात कर लूंगी। फराज नहीं फराज किदवई साहब, मुझे थोड़ी डर है। एक छोटा सा मैं उत्तर आप दे दूं, जो आप बात कह रहे हैं ना कि पार्टी तोड़ना, पार्टी छोड़ना, ये पहली बार नहीं है। रूबिका लियाकत 10,000 मर्तबा ये सवाल प्रेम शुक्ला और उनकी पार्टी से पूछ चुकी है कि और ये आनंद दुबे अच्छे से जानते हैं छोटा सा उत्तर दे दूं मैं, कि रूबिका अगर जी। आप मेरे रूबिका साथ जी, नहीं 5 आए सेकंड। तो क्या करूंगा मैं? आपको तोड़ दूंगा ये सवाल। हाँ, छोटा सा प्रेम उत्तर शुक्ला जी दीजिए, आपके पास ही आ रही हूँ मैं। रूबिका ना जी, 5 सेकंड। डोंट नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कार रूबिका सेवक, आई एम जी, टॉकिंग मैं- अबाउट बाबरी मस्जिद, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रेस्ट ऑफ द थिंग्स। प्रेम शुक्ला जी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आनंद दुबे जी भी हाथ उठा रहे हैं। मैं श्रीमान फराज किदवई से अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछता हूं कि 1980 के दशक में चौधरी चरण सिंह के चेले श्री मुलायम सिंह यादव ने लोक दल तोड़कर जनता दल में शामिल हुए थे, तो ये उनकी गद्दारी थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह की पार्टी, कालांतर में चंद्रशेखर सिंह की पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी तोड़कर समाजवादी पार्टी बनाई, तो नमक हराम थे कि गद्दार थे मुलायम सिंह यादव? जरा कृपा करके बता दीजिए। हमारी पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि इसकी क्या हो मानना। एक औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को जो है जेल में बंद किया था, और दूसरा कलयुगी औरंगजेब, लोकतांत्रिक युग का औरंगजेब अखिलेश यादव है, जिसने मंच से मुलायम सिंह यादव जी का माइक छीनकर अपने पिता का हर संभव अपमान किया। जो अब्बा के साथ शाहजहां ने किया था, वो अपने अब्बा के साथ अखिलेश यादव ने किया। और चचा की क्या दुर्दशा की शिवपाल यादव की कोई जानता नहीं है क्या? आजम खान तो अभी रो रहे थे कि वो जेल चले गए थे, कोई मिलने तक उनसे नहीं आया। आजम खान के चचा आजम खान की क्या दशा आपने की? क्या बातें करते हैं जल्दी से अपनी बात रखिए, किससे फिर बातें प्रोफेसर करते हैं? विनीत का और भी जहां टर्न तक है, रही 25 मिनट बाबरी हो की चुके बात, जहां तक बाबरी Okay. की बात रही,
एक 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड हाँ। और जहां तक बाबरी की बात रही, बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा था शिवसेना पर प्रतिबंध लगाओ, और मुलायम सिंह यादव मुंबई में सभा करने आए थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आदेश पर शिव सैनिकों ने घुसकर उनकी सभा तोड़ दी थी, मंच तोड़ा था। उसके बाद जो है फिर कहा था कि जो है वो प्रतिबंध लगाओ। मुलायम सिंह यादव को भूल गए क्या? मुलायम सिंह यादव पर हमला करने वाली अरे बस हो गया, शिवसेना अरे के इनका हो गया नाटक, चुप कराइए इनको बस। ओके, हितू ऑलराइट सर, भाई ऑलराइट। अबू हासिम आजमी जो है, रुकिए, आनंद दुबे उनकी कुछ क्या कह रहे हैं, उसके बाद में सुनिए, आपके पास आऊंगा। नहीं, मुझे जवाब देने दिए रुबिका जी, मुझे जवाब देने दिए। फराज भाई रुकिए, अभी इन्होंने आपकी वार्तालाप बड़ी लंबी हुई है सर। अब आपके नेताजी का नाम प्यारे लिया है। साथी आनंद दुबे को इन्होंने बोलने नेताजी दीजिए का ना। नाम लिया है। पांच मिनट बाद दे देना। इस आदमी ने नेताजी का नाम लिया है, तो ठीक इसका जवाब देना है सर, पड़ेगा। नेताजी का नाम लिया तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने, अरे सर गाली गलौज थोड़ी कर दी है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको मौका दूंगी ना, रुकिए ना एक बार। आनंद दुबे बोलिए। रुबिका जी, फराज सबसे भाई मैं पहले- आपको मौका दूंगी, कह रही हूँ ना। आनंद दुबे। रुबिका जी, सबसे पहले आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद कि आपने आज इतने बड़े चैनल पर ये माना, ये कहा कि आनंद दुबे की पार्टी ने न तो हिंदुत्व छोड़ा है, न राम मंदिर का मुद्दा छोड़ा है, और न तो वीर सावरकर जी के सम्मान में कसीदे पढ़ने छोड़ा है। तो एक बात क्लियर हुई कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी के साथ गद्दारी हुई, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारा नाम चुनाव चिन्ह छीना गया, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये जनता के साथ लड़ेंगे, आज नहीं कल जीतेंगे। लेकिन हमने अपने हिंदुत्व के लिए कभी समझौता नहीं किया, और हमेशा हिंदुत्व का झंडा लेकर हम चलते रहेंगे, क्योंकि हम उस महान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिष्य और उनके अनुयायी या उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने प्लीज। भारत ही आनंद जी नहीं नहीं, पूरे दुनिया आनंद में जी हिंदू नहीं भाई मानूंगी बहनों मैं। को सम्मान के साथ आनंद चलना जी और नहीं जीना मानूंगी। सिखाया। आप जिसके साथ चल रहे हैं वो पार्टी हिंदुत्व को HIV जैसी परिभाषित कर देती है। तो उनकी आप जिन दुर्गति- साथियों के साथ उनकी चल रहे दुर्गति हैं, तो आपके देखिए। सहयोगियों की बात कर रही हूँ। उनकी ठीक है सर? दुर्गति तो देखिए, आप उनकी जिनको दुर्गति- वीर सावरकर कहते हैं, वो माफी वीर उनको कहते हैं। अरे तो उनकी दुर्गति तो देखिए, वो किस स्तर को जाकर प्राप्त हो रहे हैं, किस दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान राम का नाम अगर लेकर आप चल नहीं सकते, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और हम तो राम के बिना जी नहीं सकते रुबिका जी। हम राम के भक्त कह लो, राम के अनुयायी कह लो, हम लोग तो उन्हीं के हैं। अब जो उनकी बात नहीं मानेगा, फिर उसका विचारों का क्या आनंद जी ये क्या, आनंद जी ये क्या आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है कि जब नहीं निभ पाती है, जब नहीं हो पाता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो पाता है, तो फिर तलाक दे दी जाती है। ठीक है, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा प्रोसेस अपना रहे हैं। ये जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्मों का साथ है? नहीं, ये इंडिया गठबंधन है जो बहुत महान गठबंधन है, और ये बहुत मजबूत गठबंधन है, और ये कभी टूटेगा नहीं, और ये बहुत ताकतवर अरे गठबंधन है। प्रभु। ये 29 में फिर आएगा और पूरी ताकत से लग जाएगा। अच्छा ठीक है विनीत जी, आई एम सॉरी 28 मिनट हो गए हैं, लेकिन आपने देखा ना क्या इंटेंस पूरा का पूरा ये इंडिया गठबंधन वर्सेस। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के तौर पर आप भी हैं, और आरोप ये लगता है कि बीजेपी अपने आगे किसी को कुछ नहीं मानती है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाली स्थिति में चलती है। रुबिका जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके सवाल पे आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आनंद दुबे जी ने मिमिक्री की है ना, उसको 14 तारीख को एज ए इवेंट रखना चाहिए, ताकि भीड़ कुछ इकट्ठी हो सके, क्योंकि बिहार में तो नहीं हुआ ये काम। अभी बार बार कहा जा रहा था रामविलास पासवान की पार्टी में, भैया हमारे नेता कैबिनेट मिनिस्टर है जिसने पार्टी तोड़ी और नेपथ्य में है, वो गौन है, पता नहीं कहां चले गए। तो हमारे बारे में अब ज्यादा चिंता नहीं करना है। कुछ बातों पर मैं आपको बताता हूं कि इंडिया अलायंस कभी रहा कब रुबिका जी? जब से नीतीश कुमार जी ने एंकर का रोल छोड़ा, उसके बाद से आप देखिए हर कोई एक दूसरे के विपक्ष में लड़ा है, और कहते हैं ना कि कांग्रेस अगर रैली करती है और मुद्दा क्या है, वोट चोरी, सांप निकल गया लाठी पीट रहे हैं। बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया है, और मैं बिहार से आता हूं। बिहार में बड़ा एक प्रसिद्ध मुहावरा है, कहावत है कि मुस मुटई है तो लोढ़ा हुई है। मतलब कितना भी अपना सांस रोक के अपने आप को फुला लो, ज्यादा बड़े नहीं हो सकते आप। कांग्रेस कुछ भी कर ले, ये कुछ भी नहीं कर सकती है, और जब तक इनके गठबंधन में घटक दल साथ में है तभी तक इनका औचित्य है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा की बात कीजिए, अगर राजद ना होता तो 1500 लोग नहीं जुटते थे। तो कांग्रेस करना है करने दीजिए, लेकिन कहते हैं कि अगर चींटी के पर निकल गए हैं तो चींटी उड़ती नहीं और मृत प्राय हो जाती है। तो कांग्रेस राजनीतिक रूप से यही हाल है।
हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, घटक दलों को जरूर पूछ लीजिए, शायद इससे उनका कुछ सम्मान बढ़ेगा, वरना जो आपका हाल पहले था इससे भी बिगड़ने वाला हाल आपके है। जी ओके विनीत जी, आपने अपनी बात रखी है। फराज भाई को मुलायम सिंह यादव पर कुछ कहना था। अब जल्दी, मेरे पास आखिरी के कुछ मिनट बचे हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी वो जो शुरू में चाह रही थी कि 40 सेकंड सबको दूंगी, मैं सबको मौका दूंगी। फराज भाई, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। 30 to 40 सेकंड्स एंड फिनिश योर बस रूबिका जी, मुझे एक बात कहनी है। अच्छी। प्रेम शुक्ला जी से बड़ी विनम्रता से मैं ये बोल हाँ। रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी और जो अमित शाह जी जो पार्टी के नाम पर जो गैंग चला रहे हैं, उसने कल्याण सिंह जी के साथ नमक हरामी और गद्दारी की नहीं की। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ गद्दारी की नहीं की। उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। नमक हराम अखिलेश यादव, औरंगजेब की औलाद और अखिलेश यादव, नाथूराम गोडसे की औलाद तुम, नाथूराम गोडसे की औलाद तुम। प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी नहीं, आवाज नहीं, आवाज नीचे, आवाज नीचे नहीं सर। फराज भाई प्लीज नहीं, ऐसा मत कीजिए आप लोग। आप दोनों की आवाज में नहीं सर, मैं दोनों की आवाज ऊपर नहीं लाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं, ये नहीं होने दूंगी, मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। आप दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक दूसरे के नेता को इस तरीके से आप गाली देंगे तो सर कैसे चलेगा? डोंट डू दिस। मैं आपको मौका दूंगी। फराज भाई काम डाउन। फराज भाई काम डाउन सर, प्लीज। आखिरी 30 सेकंड बचे हुए हैं। फराज भाई कुछ भी नहीं बोलेंगे आप, ऐसी कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी बात फिनिश कीजिए बगैर मर्यादा तोड़े हुए। फराज भाई नहीं, पहले बोलिए, पहले बदतमीज आदमी से बोलिए कि बदतमीजी नहीं करेगा, वरना बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दूंगा। फिर वापस, अरे नहीं सर, अब मैं आप दोनों की बात नहीं। हर्षवर्धन जी, आई वांट यू टू फिनिश सर। ये हमेशा ये हो जाता है, अपने लीडर को बचाने के चक्कर में एक तो पहले दोनों कटघरे में खड़ा करेंगे और मामला फिर ऐसे हो जाएगा। हर्षवर्धन जी सर, मैं दोनों की आवाज बंद कर चुकी हूँ। नहीं, नॉट इन माई शो, नॉट इन माई शो। यहाँ बुजुर्ग देखते हैं मेरे शो को, तमाम जो है महिलाएं देखती है मेरे शो को, मैं ये होने नहीं दूंगी यहाँ पर। हाँ हर्षवर्धन जी, नहीं ठीक बात है, ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ मसला आप समझिए। आनंद दुबे जी ने तो बहुत अच्छे हल्के फुल्के अंदाज में अपनी पीड़ा निकाल दी, टिप्पणी भी कर दी। फराज किदवई को नहीं आ रहा है। वो चिढ़े जो हैं वो इसी बात से कि राहुल गांधी पूछते नहीं हैं, कांग्रेस लोड नहीं ले रही। अब राहुल कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अगर नहीं लोड दे रही तो उसमें प्रेम शुक्ला जी क्या कर लेंगे या आनंद दुबे क्या कर लेंगे? और मुझे लगता है कि राहुल कांग्रेस ने अगर तय कर लिया है तो ये तय करे अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियां कि उनको कैसे चलना है। राहुल जी अपने अंदाज में अगर हैं तो उसे सुलझाने तो पड़ेंगे। हर्षवर्धन जी, वक्त की कमी है। प्रेम शुक्ला जी, फराज जी, विनीत जी, आनंद दुबे जी, निखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। गूंज देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।